मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल जिसका नाम है न्यूज़ 9 टीवी। विदेशी धरती पर जब राहुल गांधी ने कहा कि भारत के अंदर मुस्लिमों की बड़ी बुरी कंडीशन है और कंडीशन भी कुछ इस प्रकार से बताई कि सन 80 में जो दलितों की थी उससे ज़्यादा बुरे हालात मुसलमानों के हैं, तो गोदी मीडिया के नेता तिलमिला गए और गोदी मीडिया के एंकर भी तिलमिला गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थोड़े से परेशान हो गए। अनुराग ठाकुर ने बयान देना शुरू कर दिया कि भारत के खिलाफ बात चल रही है। मोदी जी के खिलाफ को बात करने को गोया कि ऐसा बताते हैं कि जैसे भारत के खिलाफ बात है, जबकि उसने वहाँ बात जो कही दलितों की कही, सिखों की कही, मुस्लिमों की कही। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी बात कही है। माफ़ी चाहूँगा, ये तेलंगाना के अंदर चूंकि इलेक्शन है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को कांग्रेस के खिलाफ जाना ही है, चूँकि छोटा सा अपना घर बचाना है। उस राहुल गांधी ने, जिसने महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में रहते हुए भी महाराष्ट्र की धरती पे सावरकर की बुराई की और उस गठबंधन की परवाह नहीं की, वो आदमी जब विदेश में जाकर के बात बताता मुस्लिमों के बारे में कि इनके ऊपर ऐसा हो रहा है, क्या असदुद्दीन साहब को ये बात बोलनी चाहिए थी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ? देखें आप, लेकिन छोटा सा है ना राजनीति। आप राजनीति के बारे में क्या समझेंगे दर्शकों? हमें तो नेता जैसा बताते हैं हम वैसा मान लेते हैं। देखिए, लिखा है एबीपी ने कि गैर वाजिब है। यूएस में राहुल गांधी ने किया मुस्लिमों की सुरक्षा का जिक्र, तो क्या कुछ बोले असदुद्दीन ओवैसी, बोले गैर वाजिब है ना। गैर वाजिब क्या है पहले सुन लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी प्रमुख साहब जो हैं AIMIM के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मुस्लिम की सुरक्षा को लेकर दिए गए बयान पर नाराजगी जाहिर की। हैदराबाद के सांसद ने बुधवार को कहा कि राहुल गांधी का जवाब गैर वाजिब है। आपसे मुसलमान के बारे में पूछा गया और आप दलितों की बात करते हैं। उनकी सरकार के दौरान ही मुसलमानों के खिलाफ कई घटनाएं हुई हैं। सिखों के खून की होली खेली गई है। छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार है और धर्म संसद होता है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन एक बात बताइए राहुल गांधी ने क्या कहा है? राहुल गांधी के बारे में मैं पहले बता देता हूं कि क्या कहा उन्होंने कहा मुस्लिमों की सुरक्षा के सवाल पर उनका कि जिस तरह से मुसलमानों को लग रहा है कि उन पर हमला हो रहा है, मैं गारंटी दे सकता हूं कि सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। उन्होंने कहा जब सन 80 में, आगे लिखते हैं कि भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है, राहुल गांधी ने कहा भारत में मुस्लिमों के साथ आज जो हो रहा है वो 1980 के दशक में दलितों के साथ हुआ था। हालांकि उन्हीं की सरकार घेरे में आई है, सन 80 में उन्हीं की सरकार थी, लेकिन दलितों के हालात क्या थे? अभी तक हालात नहीं कि मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता, पहले तो चरपाई भी नहीं बैठने दिया जाता था, आज भी हालात ऐसे हैं। तो उन्होंने, अगर उनकी सरकार भी जद में आई है कांग्रेस की, तो उस आदमी ने परवाह नहीं की है कि मेरी सरकार पर सवाल उठेंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुंह में आई कोई बात बोल दी है, उनके मन में जो है सोच समझ कर एक एक बात बोली जाती है। आज नेता ऐसे नहीं है कि आए और आकर के बोलना शुरू कर दिया है। अब उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के हालात अब भी उतने ज़्यादा बुरे हैं। तो मुसलमानों के पक्ष में अगर बात कही है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता ही काफ़ी हैं उन्हें मुस्लिम हितैषी बताने के लिए। आप भी इसलिए बुराई कर रहे हैं कि तेलंगाना में कांग्रेस है, से आपका मुकाबला होगा। असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये बात सोचनी चाहिए कि जिस मुसलमानों पे जुल्म और सितम की बात मौजूदा वक्त में वो करते हैं, अगर राहुल गांधी को ये गोदी मीडिया नहीं बता रहा है और विदेशी मीडिया में जाकर उन्होंने अपनी बात कर दी है, मजबूर हो गया है बताने के लिए, तो कोई गलत बात तो नहीं थी। राहुल गांधी ने क्या हकीकत बात नहीं कि मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा बदतर हैं? 1980 से रिजेंबल अगर उन्होंने किया कि दलितों के हालात जिस समय 1980 में थे ऐसे मुसलमानों के आज डर के हालात हैं, तो क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? आप विवेक से फैसला कीजिएगा। बहुत सारे MIM के जो हमारे दर्शक हैं वो आकर के कमेंट बॉक्स में यही तो कहेंगे कि क्या बात हो रही है, लेकिन छोटी छोटी अपनी हंडकुलियां बचाने के लिए बड़े बड़े चीज़ों को नहीं फोड़ा जाया करता है। मैं हमेशा से दर्शकों इस बात के लिए कायल रहता हूं कि अपनी जमात हो, अपने स्टैंड पे आना चाहिए, और मैं असदुद्दीन का इस बात को पक्ष भी करता हूं। लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पर आ जाते हैं, दूसरे पक्षों का भी साथ आपको चाहिए, विदेशी मीडिया का भी साथ आपको चाहिए। जब गोदी मीडिया आपका दुष्प्रचार कर रहा है उस समय भी आप राहुल गांधी पर टारगेट कर रहे हैं, चूंकि आपको तेलंगाना की थोड़ी सी सीटों पर चुनाव लड़ना है। इस बारे में चुप भी रहा जा सकता था। राहुल गांधी ने मुसलमानों के पक्ष में बोलकर भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ा दी। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आपकी नींद कैसे उड़ गई? ये तो कोई गलत बात नहीं थी। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग ऐसा कहेंगे, लेकिन कहते रहे जो बात हकीकत है वो हकीकत है।
राहुल गांधी ने दर्शकों वहां जाकर के मोदी जी ने जो बनाया था ना इंडियन डायस्पोरा का एक भरम्बा, उसको फोड़ने की कोशिश की है। लगभग 3.5 करोड़ लोग, मैं आपको बता दूं दर्शकों, जो भारत से बाहर हैं, जो NRIs हैं, उसमें 4.5 मिलियन यानी कि 45 लाख लोग वहां पर हैं अमेरिका में। 50% उसमें गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम, जो बड़े वर्ग से आते हैं। 18% उसके अंदर तकरीबन ईसाई हैं, 10% मुस्लिम है, 5% सिख। अमेरिका की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं आपसे। उस डायस्पोरा को यहाँ का गोदी मीडिया ये बताता कि जब जाते हैं मोदी जी तो वहां जाकर के उनका ऐसा इस्तकबाल होता है, वहां किराए पर लिए जाते हैं स्टेडियम। और भारतीय जनता पार्टी के जो हिंदुत्ववादी दल है, मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं, पहले भी मैंने आपको बताया, वो पैसा खर्च करके वहां पर लोगों को किराए पर लाया जाता है। हाँ, नो डाउट मोदी जी के पक्ष वाले भी लोग आते हैं उसमें, लेकिन राहुल गांधी वह द्विपक्षीय बात करते हैं। मोदी जी की तरह एक तरफा बात नहीं करते कि आए और मोदी करवाया और उसका एक तरफा बात अपनी की और चले गए। वहां पर वो बंदा बात करता है यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स और NRIs से, और वहां पर उसने ये बात कही कि मुसलमानों के हालात ये हैं। चूंकि वहां की हवा ही यहां पर चलती है, वहां के बड़े बड़े दुनिया के अखबार जब इस बात को छापेंगे तो क्या लगता नहीं है आपको कि मुसलमानों के बारे में जो कंसर्न पूरी दुनिया है वो और सजग होगी? अमेरिका के अखबार जब छापेंगे, असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्या प्रॉब्लम हो गई इस बात में? क्या राहुल गांधी ने गलत कहा कि मुसलमान यहां पर बहुत ज्यादा हिफाजतजात महसूस नहीं करता है, बहुत ज्यादा डरा हुआ है? 80 जैसे हालात हैं जैसे सन 80 में दलितों के हालात थे। वो तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि खाली मुसलमानों के साथ नहीं है, सिख भाइयों के साथ भी ऐसा है, ईसाइयों के साथ भी ऐसा है, दलितों के साथ भी ऐसा है। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब खाली वो एक धनाढ़ वर्ग जो मायावती जी कहती हैं, वो जो 5,000 साल से 10,000 साल से इस छोटे वर्गों को दबाता हुआ आया है, उसी को सिर्फ जो है बुराइयां करने दीजिए। आपकी कभी बुराई ना होगी तो पता तो चल जाएगा, वो आपके पक्ष की, मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा है, और आप आकर के सिर्फ उस पर इसलिए कि तेलंगाना में इलेक्शन है, कांग्रेस सामने है, तो उसकी बुराई करनी जरूरी है। और कौन मना कर रहा है कि कांग्रेस के वक्त में जुल्म सितम नहीं हुआ? मुसलमान पर, कमजोरों पर, दलितों पर किस पर जुल्म नहीं हुआ? आप मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों पर कितने जबरदस्त जुल्म चल रहा है बताइए। मंदिरों में घुसने से उनको रोका जाता है, कितने बुरे हालात हैं। लेकिन मुनज्जम हो गए, हम आपकी इसी बात को कायल हैं कि मुनज्जम हो गए, अपनी पार्टी बना ली। हम इसी बात को लेकर बार बार मैं कभी कभी कहता हूं, लेकिन जब कभी इंटरनेशनल मंच है और बड़े नेता आपके साथ हैं, विदेशी मीडिया आपके साथ आपकी बात करने आ रहा है, तो क्या उसे आप कटाक्ष करेंगे? दर्शकों, यही खबर देना आपके सामने आया था। हालांकि ये कुछ नेगेटिव खबर है और मुझे मालूम है कि मौलाना के, हमारे बैरिस्टर साहब के बड़े दीवाने हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। आपको बुरा लगेगा, लेकिन जो बात हक है वो कही जाएगी। जब बात देश की, कौम की, इंसानियत की होगी, उसको कहना ज़रूरी है। असदुद्दीन साहब के ये शब्द कितने वाजिब हैं, जो बता रहे हैं कि राहुल गांधी ने गैर वाजिब बयान दिया है। 1980 के हालात के जो दलितों से कंपैरिजन किया है राहुल गांधी ने मुसलमानों का नाम लेकर तो दिखा दे कोई पार्टी का नेता असदुद्दीन साहब के अलावा। नाम नहीं लेता है मुसलमानों का कोई भी। असदुद्दीन साहब लेते हैं चूंकि उनको गैर मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जैसा नेता अगर नाम ले रहा है तो बहुत बड़ी बात है। अखिलेश यादव से तो नाम लेवा कर दिखाइए, कभी कभी मायावती एक बार ले लेती हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूं। जय हिंद।